नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान एडवोकेट शंकरलाल यादव को मिला लौह पुरुष सम्मान। जयपुर में लौह पुरुष सरदार पटेल जयंती एवं आयरन लेडी इंदिरा गांधी पुण्यतिथि पर हुआ वैश्विक शांति समरसता सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच एवं इंडो नेपाल समरसता संगठन के संयुक्त तत्वाधान में 31 अक्टूबर को जयपुर के रोटरी भवन सभागार में वैश्विक शांति समरसता सम्मेलन एवं विचार प्रस्तुति का भव्य आयोजन किया गया। यह सम्मेलन भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और भारत रत्न आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हुआ, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस और संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में 25 देशों के राष्ट्रध्वजों की उपस्थिति ने समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। शांति, एकता और वैश्विक समरसता के संदेश के साथ आयोजित इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 86 विभूतियों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान एडवोकेट शंकरलाल यादव को समाज सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायत स्तर पर पारदर्शी नेतृत्व और जनहित में किए गए उनके निरंतर योगदान के लिए लौह पुरुष सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित अतिथियों ने यादव के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे सामाजिक न्याय, प्रशासनिक पारदर्शिता और ग्राम विकास की दिशा में प्रेरणा स्रोत हैं। एडवोकेट शंकरलाल यादव के सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए आयोजकों ने कहा, अजीतगढ़ जैसे ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर पंचायत स्तर पर पारदर्शी शासन, सामाजिक सद्भाव और जन कल्याण की दिशा में जिस तरह से अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रधान एडवोकेट शंकरलाल यादव ने कार्य किया है, वह सरदार पटेल की एकता भावना और इंदिरा गांधी के संकल्प बल को सजीव उदाहरण है। उनके नेतृत्व में अजीतगढ़ क्षेत्र ने विकास की नई दिशा प्राप्त की है। सम्मेलन के समापन सत्र में सभी सम्मानित प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता और वैश्विक समरसता का संकल्प लिया। जयपुर में आयोजित यह आयोजन अपने संदेश, भव्यता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के कारण उल्लेखनीय रहा। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच, इंडो नेपाल ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित, जिसको कि यूएनओ और 25 राष्ट्रों के द्वारा नैतिक समर्थन प्राप्त है। ऐसे गौरवशाली मंच के कार्यक्रम में इस मंच के द्वारा तराशी गई जो विभूतियां अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो सीकर जिला हो, चाहे वो कोटा जिला हो, चाहे वो चेन्नई हो, हमारे इस पूरे अखंड राष्ट्र में से सभी जगह से आपने इन विधाओं का भी चयन किया है, जो एक हमारे पीड़ित और पीछे मानव समाज के लिए इन लोगों ने जो अतुल्य कार्य किया है, उसके लिए इस मंच ने इन सबको लौह पुरुष और आयरन लेडी की आवाज को नवाजा जा रहा है। ऐसा कार्य के लिए मंच को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरा वक्तव्य 2 मिनट में निवेदन करूं कि सब वैश्विक दौर में सभी के मन में और विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों नहीं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिससे विश्व में शांति और सद्भावना स्थापित हो। और 24 अक्टूबर 1945 को 50 राष्ट्रों की सहमति से संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव, और उस संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व में विश्व के कल्याण प्रत्येक नागरिक सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए अपने संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान था उसको अपनाते हुए आज विश्व के 193 देश इस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संचालित हो रहे। तो अभी उनके नैतिक राष्ट्र हित को मान्यता मिल जाएगी, उसके बाद में 195 हो जाएंगे। ऐसे इस मंच के माध्यम से और आज ऐसी महान विभूति लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस लौह पुरुष जिसने इस अखंड राष्ट्र को संप्रभुता दिलाने में और पूरे राष्ट्र को एक करने में अपना जो विचार और शक्ति लगा करके इस देश को अच्छे और अखंड बनाए रखा, ऐसी महान विभूति को भी प्रणाम करता हूँ। निवेदन करूंगा कि माननीय ने अपनी मनुष्य पहले जो कहा था, वैसे ही आज जो विभूतियां आई है हमारे सामने, ये सब अपने अपने क्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में, शहर में
दूर दराज से सब जगह अपने मानवता और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जाने जाते हैं। और आज सब जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य ऐसा कार्य बड़ा अतुल्य कार्य है। इसीलिए तो आपको खास करके इस मंच ने यहाँ प्रमाण पत्र पारितोषिक देने के लिए बुलवाया। तो मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आज सबकी बात ही हमारे प्रत्येक बच्चे तक जो आने वाली पीढ़ी है, जिस प्रकार से एक मोबाइल का जमाना है, आप इसमें कोई कंटेंट डालते हैं, नकारात्मकता डालते नकारात्मकता आती है, सकारात्मकता डालते सकारात्मकता आती है। तो इसी प्रकार से आप हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो कि इस आने वाले भारत का निर्माण करेगी, इस भारत को अच्छे अखंड रखेगी, ऐसे हमारे बच्चे किसी नकारात्मक रास्ते पर नहीं चले जाए। तो उनके लिए आप सकारात्मकता हमारे इस मानव समुदाय में रखेंगे। इंडो नेपाल समरसता का जो हमारा मंच है, ये हमारी व्यक्तित्व संस्कृति है, पुरातन समय से जो चलती आ रही है, उसको दर्शाता है। भारत और नेपाल का संबंध बहुत प्राचीन संबंध रहा है, वैदिक काल से रहा है। आज भी हमारा जो धार्मिक सद्भाव है वो भारत और नेपाल के साथ एक अच्छे पड़ोसी के रूप में संचालित हो रहा है। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली रूपी पशुपतिनाथ का मंदिर, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का ये जो मिश्रण हमारे वहाँ है, इससे कि हमारे और नेपाली लोगों का जो आना जाना है वो वीजा नहीं होने का यही है कि जो हमें सीमा पार जाने की अनुमति है, वो हमारे वहाँ उनसे व्यापारी और पारिवारिक रिश्तों के रूप में हमारा संबंध पहले भी था और आज भी चला आ रहा है। आज के इस पावन मौके पर आपने मुझे जो 2 मिनट का समय दिया, इसके लिए मैं पूरे मंचस्थ अतिथियों का और इस देश से पधारी हुई समस्त विभूतियों का हृदय से प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।